हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। फाइनली आपके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि मैम क्या हम सीईटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, मतलब ये पीसीएम पीसीबी ग्रुपिंग क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और ये स्ट्रेस इस वजह से आया है क्योंकि 8 जून को एचएससी बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और रिजल्ट काफी ज्यादा डेंजर आया है इस बार। मतलब जो बच्चे एक्चुअल में मेहनत कर रहे थे उनका रिजल्ट अच्छा आया है, जिन्होंने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई है उनका रिजल्ट डगमगा गया है। बट ठीक है, पास्ट को हम सुधार नहीं सकते, अब हमारे सामने जो प्रेजेंट और फ्यूचर है उसको हमको बेटर करना है। तो मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, टॉपिक पर आती हूँ सीधे कि एलिजिबिलिटी क्या है, आप अपने सीईटी एग्जाम में एलिजिबल हो या नहीं हो, आप एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर्म आपने ऑलरेडी भर दिया है, अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होता। सो एग्जाम देने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो आपने फुलफिल कर दी है, आप एग्जाम देने जा सकते हो। एलिजिबिलिटी कब मैटर करता है? जब आप एडमिशंस के लिए जाते हो, उस टाइम पे एलिजिबिलिटी देखी जाती है। तो पीसीएम और पीसीबी का ग्रुपिंग क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्रोवाइड कर रही हूँ जो सीईटी सेल की तरफ से अपलोड की गई है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? ज्ञान लैब एपी। तो सीईटी सेल ने आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, महासीईटी.org वाले वेबसाइट पे आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। तो सीईटी सेल के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के आपको पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पे जाना है, जहां पर आपको क्लियर कट शब्दों में दिया गया है कि पीसीएम के एडमिशन क्राइटेरिया का एलिजिबिलिटी क्या है और पीसीबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए। ठीक है, चलो मैं ही आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि नीट के स्टूडेंट्स फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं क्या। चलो, तो मैं आपको आपका सबसे जिंदगी का इतना बड़ा जो आपका क्वेश्चन चल रहा है उसके बारे में बताती हूँ। और मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपके बोर्ड्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, अगर आप स्पेसिफिक परसेंटेज में फिट नहीं हो रहे हो, तो अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो देखो, ये आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसका इंडेक्स जो है, इंडेक्स में ही आपको दिया गया है, पेज नंबर 9 आपको रेफर करना है। सी हाँ, ये पीसीएम का ग्रुप है, ये पीसीबी का ग्रुप है। ठीक है, टाइमिंग वगैरह आप सब इधर पे देख सकते हो, ये आपको पूरा का पूरा बुलेटिन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अरे इंडेक्स किधर गया? हाँ, ये रहा अपना इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सो पेज नंबर 7, 8, 9 पे हम जाएंगे। डायरेक्ट में आ गई पेज नंबर 9। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा। हाँ, ये देखो, ये रहा अपना पेज नंबर 9 और इधर आपको दिया गया है एलिजिबिलिटी फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज। तो ध्यान से देखो कि अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो तो आपके लिए क्या रूल्स है, इधर देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है। पास्ट एचएससी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ, मैं इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स और बायो वाले स्टूडेंट हो तो आपको आईटी इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और या तो फिर आपको स्पेसिफिक इंजीनियरिंग, आपके नज़दीक में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उधर जाके आपको पूछना पड़ेगा इंक्वायरी काउंटर में कि मेरा मैथमेटिक्स नहीं था लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो कोई स्पेसिफिक प्राइवेट एग्जाम देना पड़ेगा क्या कॉलेज का, तो आपको वो अपना क्वेरी सॉल्व करके देंगे। लेकिन वेबसाइट पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है कि अगर आपका मैथ्स नहीं था फिर भी आपको इंजीनियरिंग करना है। सो अगर आपको इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाना है तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी होना चाहिए। ओके, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी ये आपका थर्ड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर परसेंटेज देखो कितना बोला गया है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, योर परसेंटेज शुड बी एटलीस्ट 45%, यानी कि ओपन कैटेगरी के लिए कितना बोला गया है? 45%। और ये 45% कैसा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस, मतलब फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, प्लस ये जो भी थर्ड सब्जेक्ट है आपका, समझो आपका थर्ड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री या थर्ड सब्जेक्ट है बायोलॉजी या वट एवर इट इज। सो मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। सो आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है जो भी है, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के आपका कितना मार्क्स होना चाहिए? यहाँ पर 135 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 45% आपका होना चाहिए। ओके, 150 में सॉरी
फिजिक्स 100 मार्क्स का होता है, मैथ 100 मार्क्स का होता है, और आपका जो थर्ड सब्जेक्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। सो इन तीनों सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली जितने भी मार्क्स मिले हैं, ये तीनों मार्क्स मिला के आपका कितना परसेंटेज बनना चाहिए? 45%। बहुत सारे लोग 50% बोल रहे हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बट हमको सीधा सीधा पीडीएफ में दिया गया है कि तीनों सब्जेक्ट मिला के, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट नहीं, तीनों का तीनों सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, ये देखो क्या बोला गया है, इन ऑल द अबव सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में 45% नहीं चाहिए, तीनों सब्जेक्ट मिला के 45% आपका होना चाहिए, तो आप इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि 150 में से आपका 300 में से आपका 135 मार्क्स अगर हो रहा है, ठीक है, फिजिक्स में अगर समझो 40 मार्क्स है, और मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स है, और केमिस्ट्री में कम है, तो तीनों सब्जेक्ट का मिला के आपका 45% अगर हो रहा है, तो आप इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। सेम आपके पीसीबी के लिए भी है, यानी जो बच्चे फार्मेसी में अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बोल दूं, अगर आप पीसीएम से जाते हो तो भी आपको फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा, अगर आप पीसीबी वाला सीईटी एग्जाम दोगे तो भी आपको फार्मेसी का एडमिशन मिलेगा। सो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो, आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। फार्मेसी के एडमिशन के लिए आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसके अलावा अगर आप मैथ्स बायो दोनों में से किसी के भी स्टूडेंट हो, तो तीनों सब्जेक्ट मिला के आपका 45% होना चाहिए पासिंग पर, मतलब आपका क्राइटेरिया है ये। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिला के, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिंगल सिंगल नहीं, तीनों को ऐड करके आपका 45% मार्क्स बनना चाहिए, यानी कि 135 मार्क्स बनना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। और ये मैं ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, इधर पे भी और इधर पे भी। अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें, जैसे बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनके लिए 40% क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। एमएसटी, सीईटी, पीसीएम और पीसीबी ग्रुप जो है, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना दिया गया है? 45% फॉर ओपन कैटेगरी, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 40% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, एक बार रीड कर लेना, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीट के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं क्या फार्मेसी में? यस। तो ये जो सेम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इस सेम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको यहाँ पे दिया गया है, रुको मैंने पढ़ा था, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड फर्स्ट ईयर फार्मेसी ब्ला ब्ला ब्ला। एक मिनट रुको, नीट वाला पॉइंट कहाँ पढ़ा था मैंने? नॉन जीरो स्कोर, हाँ ये देखो फार्मेसी के लिए इधर दिया गया है, स्टूडेंट शुड ऑब्टेन नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर इन नीट। समझो आपने नीट अपियर किया, आपने सीईटी का फॉर्म नहीं भरा, तो अगर आपका नीट में नॉन जीरो स्कोर या पॉजिटिव स्कोर आता है, तो हम नीट के स्टूडेंट्स को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग पॉजिटिव स्कोर इन नीट ओवर द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड नॉन जीरो स्कोर इन सीईटी। यानी नीट और सीईटी दोनों आपने दिया है, तो आपके नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपको ज्यादा अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है। डिपेंड करता है कि किसमें आपका ज्यादा बेटर परसेंटाइल है। सीईटी में ज्यादा अच्छा परसेंटाइल है तो सीईटी के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, नीट में अच्छा मार्क्स है तो नीट के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। सो नीट के स्टूडेंट्स भी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। यस, नीट के स्टूडेंट्स को पहला प्रायोरिटी मिलता है, फिर सीईटी के स्टूडेंट्स की बारी आती है, बट इधर पे परसेंटाइल भी मैटर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 45% तीनों मिला के, 45% तीनों मिला के। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हमारा 45% से कम हो रहा है और हम ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि जुलाई में आपका री एग्जाम होने वाला है, आप अपने री एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो। और अगर इस साल समझो आपका 45% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तब तक आप अपना एक साल ग्रेजुएशन में खुद को एनरोल करके एक साल अपना वेस्ट मत करो, प्रिपरेशन करते रहना और फिर नेक्स्ट ईयर अपियर कर लेना। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो री एग्जाम दो या तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करो। इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन आता है तो हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। और आप इधर उधर का ज्यादा मत सोचो, एग्जाम देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम बिंदास देने जाओ, बस अपनी तैयारी अच्छे से रखो। तो आपकी तैयारी और धमाकेदार करने के लिए, देखो मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया है, अब आपकी तैयारी और जोरों शोरों से धमाकेदार करने के लिए हम आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं? आपके 2021 में जो एमएसटी सीईटी का एग्जाम हुआ था,
जिसमें आपके पीसीबी के 6 शिफ्ट के पेपर्स हुए थे और आपके पीसीएम के 10 शिफ्ट के पेपर हुए थे। तो ये 16 शिफ्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीसीएमबी, ये पीसीएमबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे एमसीक्यू हम आपको सोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस कराने वाले हैं। उसके बारे में जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगी, तो स्टे ट्यून्ड, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है और वो भी फ्री में, ठीक है। बिल्कुल भी आपसे पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, कुछ भी नहीं, बस आपसे एक ही चीज हम मांगेंगे, आपका टाइम और आपकी डेडिकेशन। तो इस वीडियो के लिए, यानी ये जो एमएसटी सीईटी के आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला सेशन होगा, इसके टाइम टेबल के लिए थोड़ा सा वेट करो, जल्दी आपको वीडियो मिलेगी, टाइम टेबल लॉन्च किया जाएगा। और आपकी सीईटी की तैयारी तो एटलीस्ट हम धमाकेदार तरीके से करेंगे। तब तक आप अपना वन शॉट देखना जारी रखिए। ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, डिटेल वीडियोस के लिए आपके पास ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको कराया गया है, सो यू कैन फॉलो दिस प्लेलिस्ट। और नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मिला के कितना परसेंटेज बनना चाहिए, ये भी मैंने आपको नीट वाली चैनल पे बता दिया है। सो जिन बच्चों ने अब तक हमारी नीट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाओ ज्ञान लैब एनसीईआरटी को फॉलो करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब एपी, ए फॉर अंजलि, पी फॉर पटेल, ए फॉर अजय, पी फॉर पटेल, सो एपी, ओके। सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन। और हमारी एंटरटेनमेंट वाली चैनल को भी थोड़ा जल्दी जल्दी सपोर्ट कर दो, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट करवाते रहते हैं। सो फॉलो अस ऑन लाइव बफरिंग। वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एवरीबॉडी। आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि आपके लिए 2021 के एमसीक्यूज हम लाने वाले हैं। और एक छोटी सी न्यूज कि जो बच्चे 2023 में बोर्ड्स देने वाले हैं वो हमारे फिजिकल सेंटर में 12th का एडमिशन चालू है। 12th के ऑफलाइन क्लासेस या फिजिकल सेंटर जो हमने चालू किया था ज्ञान लैब ट्यूटोरियल, यहाँ पे अभी भी एडमिशन चालू है। तो आप हमें मतलब आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, जो एड्रेस आपको प्रोवाइड किया है आप वहां पर आकर विजिट कर सकते हैं। ये क्लासेस कहाँ लोकेटेड है, मुंबई के वडाला रीजन में ये लोकेटेड है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लासेस का एड्रेस दिया गया है। मेक श्योर कि आप अपना एडमिशन अभी के अभी बुक करें। आप अपने जूनियर्स को भी एडमिशन लेने बोल सकते हैं क्योंकि क्लास 11th का भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। सो बिल्कुल देर नहीं करनी है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी सीट बुक करो और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाओ। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून।